नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं वैशाख मास महात्म्य की श्रृंखला लेकर, जिसमें कि हमने 7 अध्याय का वीडियो अपलोड कर दिया है और सभी में बहुत अच्छी कथाएं हैं। और वैशाख मास में दान स्नान के महत्व को बताया गया है और अलग अलग राजाओं की कथा है, जिसे आप जाकर ज़रूर सुने यूट्यूब चैनल में मेरे। और आज अध्याय 8 के बारे में बात करेंगे, जिसमें दक्ष का यज्ञ और पार्वती माता का जन्म आदि बताया गया है। तो इस में दक्ष के यज्ञ का वर्णन है, पार्वती जी का जन्म आदि को स्कंद पुराण के अध्याय 8 से लिया गया है, जो 18 महापुराणों में से सबसे बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैथिला ने कहा, हे ब्राह्मण, चूँकि उसने जल नहीं चढ़ाया, इक्ष्वाकु के वंशज का 3 बार चातक के रूप में पुनर्जन्म हुआ। बाद में वह मेरे निवास में घरेलू छिपकली बन गया। ये जो कथाएं हैं ये पीछे की वीडियो में है, तो आप ज़रूर जाकर सुने, क्योंकि सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में यह उसके कर्म के अनुरूप है। वह इसका हकदार था, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। यह आपके द्वारा कहा गया था कि वह 1 बार गिद्ध के रूप में और 7 बार कुत्ते के रूप में पैदा हुआ था। यह मुझे अनुचित प्रतीत होता है। अच्छे लोग उसके द्वारा घायल या निंदा नहीं किए गए थे और न ही दयनीय रूप से असहाय व्यक्ति थे। चूँकि उन्होंने अच्छे लोगों का सहारा नहीं लिया, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से इसका लाभ नहीं मिला होगा। वास्तव में उसका कृत्य दूसरों को परेशान करने जैसा नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बस जल का दान ही तो नहीं किया था। फिर भी बिना किसी वास्तविक कारण के निम्न गर्भ में उसका जन्म कैसे हुआ? आपका शिष्य भी हूँ और मेरा यह संदेह दूर करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर महान यशस्वी श्रुतदेव ने कहा, अच्छा अच्छा, और ये शब्द बोले। और श्रुतदेव ने कहा, हे निष्पाप राजा, आपने जो पूछा है वह मैं आपको बताऊंगा। यही बात शिव ने कैलाश की निष्कलंक शुद्ध शिखर पर पार्वती जी को बताई थी। इन सभी संसारों को बनाने के बाद उन्होंने उनके लिए जीविका के 2 तरीके विकसित किए, अर्थात ऐहिकी इस दुनिया से संबंधित और अमुष्की दूसरी दुनिया से संबंधित। जीवन के दोनों तरीकों में से प्रत्येक के 3 कारक हैं। ऐहिकी इस संसार में जल के माध्यम से सेवा, पके हुए भोजन के माध्यम से सेवा और औषधि के माध्यम से सेवा शामिल है। यह जो कुछ भी है अत्यंत भाग्यशाली है, वे ही इस संसार में जीविका के कारण है। इस प्रकार हे राजन, श्रुति में 3 कारक बताए गए हैं, अच्छे लोगों की सेवा, विष्णु की सेवा और सदाचार मतलब धर्म के मार्ग की सेवा। यदि इन्हें पहले किसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वे परलोक में खुशी के कारण होते हैं। जिस प्रकार रास्ते में यात्रा के दौरान घर में बनाया और तैयार किया गया भोजन व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसी प्रकार ऐहिकी सांसारिक कारण भी तुरंत अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। परंतु हे राजा, यदि धर्मपरायण लोगों की कोई चाही हुई बात किसी भी कारण से असहनीय हो जाती है तो वह हानि और चोट पहुंचाती है, तो क्या यह विशेष रूप से बताया जाए कि उन्हें क्या अप्रसन्नता है? यह स्पष्ट है कि इससे दुख होगा। इस संदर्भ में दृष्टांत के रूप में इस प्राचीन उपाख्यान का हवाला देते हैं श्रुतदेव। इससे पापों का नाश होता है। यह बेहद अद्भुत है। इसमें सुनने वालों को भय होता है। पूर्व में कुलपिता दक्ष ने स्वयं को यज्ञ के लिए दीक्षित किया था। वह भूतों के भगवान अर्थात शिव को आमंत्रित करने के लिए चांदी के पर्वत कैलाश पर गए। शंभु अपने दक्ष के कल्याण की इच्छा से उन्हें देखकर नहीं उठे। उन्होंने इस प्रकार सोचा, मैं सभी अमर लोगों का पितामह हूँ, मैं शाश्वत हूँ और केवल वेदों के माध्यम से ही पहुँच योग्य हूँ। इंद्र और चंद्रमा सहित ये प्रमुख सुर मेरे सेवक हैं, जो मुझे श्रद्धांजलि देते हैं। स्वामी को सेवक
ये मुझे श्रद्धांजलि देते हैं। स्वामी को सेवक को देखकर नहीं उठना चाहिए, पति को अपनी पत्नी के लिए उठना नहीं चाहिए, गुरु को अपने शिष्य के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों के ज्ञाता लोगों का मत है। श्रुति यह भी कहती है कि गठबंधन विवाह के माध्यम से वरिष्ठता का कोई कारण नहीं है। जिसका बल, ज्ञान, तप की शक्ति और शांति अधिक होगी वह दूसरों से वरिष्ठ होगा, नीचे वाले नौकर ही होंगे। यदि स्वामी तथा अन्य वरिष्ठ स्नेह के अतिरेक से नौकर तथा दूसरों को देखकर उठ जाते हैं तो उन लोगों की आयु, धन, यश तथा संतान तुरंत नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे ससुर मुझे प्रिय हैं। इस प्रकार दक्ष के कल्याण को ध्यान में रखते हुए भगवान अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिले। यह देखकर कि मृद शिव उठे नहीं, प्रजापति क्रोधित हो गए। पहाड़ की बेटी के प्रभु के सामने उसने उसे कई तरह से निंदा की। हाय अहंकार, हाय उस अशिक्षित दरिद्र व्यक्ति का अहंकार। एक बूढ़ा बैल जो केवल चमड़ी मात्र रह गया है, उसकी संपत्ति है, इसलिए वह खोपड़ी की हड्डी पकड़ता है। वह विधर्मियों के प्रति दुर्लभ है। भाग्य उसे कैसे शुभता दे सकता है, क्योंकि वह व्यर्थ ही घमंड करता है। इस संसार में ज्ञानी लोग पुण्य कर्म को उसके आचरण से ही समझते हैं। ठंड से पीड़ित यह बेचारा हाथी की पवित्र खाल पहनता है। उनका निवास स्थान शमशान है और उनके आभूषण सर्प हैं। उसके पास न तो साहस है और न ही ज्ञान है। वे दोनों उससे दूर भाग गए थे, जो एक भेड़िए के बराबर है। वह हमेशा पिशाचों, भूतों, बुरी आत्माओं और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ घनिष्ठ निकटता और संगति में रहता है। उनके वंश के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है। अच्छे लोगों द्वारा उसका सम्मान नहीं किया जाता। पूर्व में दुष्ट बुद्धि नारद ने मुझे गलत तरीके से उस पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया था। उनसे आग्रह करके मैंने अपनी पुत्री सती उन्हें दे दी थी। वह भी एक अलग धर्म का पालन करने वाली बन गई है। वह उसके घर में सुख से रहे, न तो यह व्यक्ति और न ही मेरी बेटी किसी भी मामले में चांडाल के हाथ में पहुँचे कुम्हार के बर्तन की तरह स्वीकार्य है। इस प्रकार मोहित आत्मा वाले दक्ष ने उमा या शिव को आमंत्रित नहीं किया। उसने उसे तरह तरह से डांटा और चुपचाप घर चला गया। इसके बाद वह महान प्रभु की निंदा करता रहा और यज्ञ कक्ष में गया। ऋषियों की संगति में उन्होंने बलि प्रक्रिया के अनुसार यज्ञ किया। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सभी देवता वहां पहुँचे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी वहां आए। उस समय सौम्य और मेधावी महिला सती अपनी स्त्री जैसी चंचलता के कारण मोहित हो गई थी। वह उत्सव देखने और वहां एकत्र हुए रिश्तेदारों से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। यद्यपि उसे रुद्र ने शिव ने रोका था, यद्यपि उसके पिता द्वारा उसका अनादर और अपमान किया गया था, फिर भी उसने एक महिला के चंचल स्वभाव के कारण जाने का फैसला किया। शिव ने उसे इस प्रकार रोका, हे उत्कृष्ट रूप वाली महिला, वह हमेशा खुली सभा में मेरी निंदा करता है। दक्ष, यह असहनीय है, यह सच है। सुनकर आप अपने शरीर का ही त्याग कर देंगी। हालांकि यह असहनीय है, मुझे भी इसे सहन करना होगा, क्योंकि मैं अपना पारिवारिक जीवन बनाए रखना चाहती हूँ। सज्जन महिला, तुम वही कर रही हो जो मैंने किया है, अतः यज्ञशाला में न जाएं। निश्चय ही तुम्हारे साथ कुछ भी शुभ नहीं होगा। इस प्रकार आग्रह करने पर भी देवी ने अपनी चंचलता नहीं छोड़ी। सती घर से अकेली पैदल ही निकल पड़ी। उसे देखकर बैल ने चुपचाप देवी को अपनी पीठ पर उठा लिया। तब करोड़ों भूतों के समूह ने सती का अनुसरण किया। यज्ञ कक्ष में जाने के बाद वह सबसे पहले महिलाओं के लिए अलग किए गए भाग में गई।
सती को देखकर सभी लोग शांत बैठे रहे। मानसिक कष्ट के साथ वह वहां से चल पड़ी। अपने पति के शब्दों को याद करते हुए वह उत्तरी वेदी पर गई। उसे देखकर उसका पिता और जो वहां इकट्ठा हुए थे चुप खड़े रहे और उसे कुछ आशीर्वाद भी नहीं दिया गया। उसने रुद्र की आहुति देने तक अपने पिता का यज्ञ प्रदर्शन देखा। जब उसके पिता रुद्र को छोड़ने आगे बढ़े तो उसने आंसुओं से भरी आंख से कहा, देवी ने कहा, महान लोगों का उल्लंघन और अपमान आमतौर पर व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं होता। रुद्र लोकों के निर्माता है, वह लोकों का व्यवस्थापक है, वह सभी का अपरिवर्तनीय भगवान है। फिर भी ऐसा कैसे है कि रुद्र को हविष्य नहीं दिया गया? क्यों? जो लोग आए हैं आपके बुरे इरादे उजागर क्यों नहीं करते? नेक दिल लोग ऐसा आचरण नहीं करते। क्या भाग्य इनके प्रतिकूल है? जैसे ही उसने ऐसा कहा भगवान पूसन हंसने लगे। भृगु जिनका शुभत्व नष्ट हो गया था अपनी मूछें और दाढ़ी हिलाने लगे। दूसरों ने उनकी बाहों, टांगों और जांघों और बाजुओं को सहलाया। उसके अभागे पिता ने तरह तरह से उसकी निंदा की। यह सुनकर रुद्र की पत्नी मन में अत्यंत क्रोधित हो गई। इससे सुनने के लिए प्रायश्चित करने के लिए सती ने अपने शरीर को वेदी के बीच में यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिया, जबकि सभी लोग खड़े होकर देखते रह गए। बड़ा हंगामा मच गया। प्रमथ तुरंत दौड़े और देवराज को सारा विवरण सुनाया। यह सुनते ही रुद्र अचानक उठ खड़ा हुआ। वह संसार को नष्ट करने वाले काल के समान हो गया। उसने अपने उलझे बालों को अपने हाथ से उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। वहां से हजारों भुजाओं वाले विशाल शरीर वाले अत्यंत शक्तिशाली वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के संहारक काल का तेज धारण किया। श्रद्धा से हाथ जोड़कर उन्हें हारा से कहा, मुझे उस कार्य में लगाओ जिसके लिए मुझे बनाया गया है। ऐसा कहे जाने पर क्रोधित शिव ने वीरभद्र से कहा, जो उनके सामने खड़ा था, दक्ष को मार डालो, जिसने मेरी निंदा की है और जिसके कारण मेरी प्यारी पत्नी ने खुद को मार डाला। इस वीरभद्र के साथ राक्षसों और महान शक्तिशाली आत्माओं के समूह भी चले। प्रभु की इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सब यज्ञ सभा में से भागने लगे। उन्होंने उन सभी महान वीर देवताओं, असुरों, मनुष्यों और अन्य लोगों पर प्रहार किया। जटा से उत्पन्न वीरभद्र ने हंसने वाले पूसन के दांत तोड़ दिए। उन्हें दुराचारी भृगु की मूछें उखाड़ दी। शक्तिशाली वीरभद्र ने उन विभिन्न अंगों को काट दिया जिन्हें पहले सहलाया गया था। उन्होंने दक्ष का सिर हटाने के लिए बहुत प्रयास किया। चूँकि उसका सिर ऋषियों के मंत्रों से अच्छी तरह से सुरक्षित था, इसलिए उसे बल से नहीं काटा जा सकता था। यह जानकर हारा स्वयं वह आया और उस दुष्ट का सिर काट डाला। वह यज्ञ के लिए आए हुए लोगों को मारकर अपने अनुचरों सहित अपने निज स्थान को चला गया। कुछ लोग जो वध से बच गए ब्रह्मा की शरण में गए। उनके साथ ब्रह्मा शिव के निवास स्थान कैलाश गए। उन्होंने उनके प्रकार के वचनों से रुद्र को शांत किया। महान भगवान उनके साथ यज्ञ कक्ष में गए और सभी को पुनर्जीवित किया जो यज्ञ में आए थे। तब शिव ने ख्याति को दक्ष के बकरे का सिर दिया। उन्होंने बकरे की दाढ़ी धर्मात्मा भृगु को दे दी। उन्होंने पूसन को दांत तो वापस नहीं दिए, लेकिन उसे बिना दांत के आटा खाने में सक्षम बना दिया। शिव ने अपने कुछ विकृत अंगों को सीधा किया। उन सभी का कल्याण हो गया। ब्रह्मा और शिव द्वारा पहले की तरह उस महान आत्मा का यज्ञ फिर से शुरू किया गया। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता अपने अपने निवास स्थान को चले गए। रुद्र ने ब्रह्मचर्य का अत्यंत कठोर व्रत अपनाया और घोर तपस्या की। रुद्र ने गंगा के तट पर पुन्नाग वृक्ष के जड़ पर महान तपस्या की। दक्ष की पुत्री पवित्र देवी सती ने अपना शरीर त्याग दिया और मेना और हिमालय की बेटी के रूप में फिर से जन्म लिया। वह उनके निवास में पली बढ़ी। इस समय तारक नाम के महान असुर ने कठोर तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा परमेष्ठी को प्रसन्न किया।
उनसे यह वरदान चुना कि उसे देवताओं, असुरों, मनुष्यों और नागों द्वारा, हथियारों और महान शक्ति के समूह द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। रुद्र के पुत्र को छोड़कर दैत्य को कोई भी नहीं मार सकता था। ऐसा वरदान था जो लोकों के पितामह ब्रह्मा ने उन्हें यह कहते हुए दिया था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि तब रुद्र के कोई पुत्र नहीं था और न ही कोई पत्नी थी। वरदान प्राप्त करके राक्षस अपने निवास स्थान पर वापस चला गया और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके निवास में जमीन आदि की सफाई के काम के लिए देवता उसके सेवक बन गए और देव स्त्रियां उसकी दासी बन गई। इतना वो दुष्ट राक्षस बना और ब्रह्मा जी से वरदान कठोर तपस्या करके मांगा। उसके द्वारा परेशान देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। उसके द्वारा वर्णित उनके दुख को सुनकर ब्रह्मा ने सूरज से यह कहा, हे सूरज, वरदान देते समय मैंने उस दुष्ट को वरदान दिया था कि उसे रुद्र के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सकेगा। पूर्व में रुद्र की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। उनका हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। उन्हें पार्वती के नाम से जाना जाता है। रुद्र हिमालय की चोटी पर घोर तपस्या में लीन है। जगत के स्वामी रुद्र को पार्वती के साथ मिला दीजिए। फिर देवों के भगवान देवेंद्र के निवास में पाक के दंडाधिकारी ने प्रमुख देवों के साथ परामर्श किया, जो दिशान बृहस्पति के साथ वहां इकट्ठे हुए थे। अपने कार्य की खातिर उन्होंने नारद और स्मरक को याद किया। वे वहां आए और बल के शत्रु अर्थात इंद्र ने उनसे ये शब्द कहे, कृपया हिमवान के पास जाएं और उसे अपने शब्दों से समझाएं। आपकी बेटी पहले सती थी, जो दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। वह उनसे अलग होकर अपने 10 सखियों के साथ आपके शिखर पर तपस्या में लीन है। मृदा भी आपके शिखर पर तपस्या में लीन है। अपने प्रिय को मृद की सेवा में नियुक्त करो, वह अवश्य ही उसकी पत्नी बनेगी, वह ही उसका पति होगा। इंद्र द्वारा इस प्रकार निर्देशित किए जाने पर नारद पर्वत के पास गए और देवेंद्र के निर्देशानुसार सब कुछ किया। बाद में इंद्र ने कामों को बुलाया, कामदेव को, और उनसे कहा, देवताओं के कल्याण के लिए और मृद की भलाई के लिए तुम बसंत ऋतु के साथ रुद्र की तपस्या में कुंज जाओ। वसंत के उन गुणों को प्रकट करो जो हृदय में प्रेम का स्पंदन उत्पन्न करते हैं। जब देवी पार्वती मृदा के निकट हो तब अपने बाण छोड़ो और महान भगवान को उनकी ओर आकर्षित करो। जब उनका मिलन होगा तो हमारा कार्य तुरंत पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आज्ञा पाकर स्मारा ने कहा, ऐसा ही होगा, और तुरंत चल दिए। कामदेव रति वसंत और अपने पूरे दल के साथ उस जंगल में गए। अपनी शक्ति के माध्यम से उन्होंने खूबसूरत जंगल में एक असामयिक वसंत ऋतु का निर्माण किया, जो हल्की हवा से संचारित होती थी। एक बार देवों के देव पार्वती की सेवा से प्रसन्न हुए। उसने उसे अपनी गोद में लिया और उससे कुछ बातें करने लगे। स्मारा ने निर्णय लिया कि यह प्रभु का अपनी प्रिय पत्नी के साथ मिलन का समय है। उसने अपना सुंदर और नाजुक धनुष उठाया और हरा के पीछे खड़े होकर बाण चला दिया। फिर दूसरा बाण भी छोड़ दिया। मन में व्याकुल होकर रुद्र सोचने लगे, मेरा मन इस प्रकार कभी नहीं डगमगाया। इसे किसके द्वारा अपवित्र किया गया है, यह रुद्र सोचने लगे। मन में व्याकुल होकर सोचने लगे। इस प्रकार चिंतित होकर वह मुड़े और काम को अपनी ओर देखा। बड़े क्रोध के साथ उसने माथे पर अपनी आँख खोली और देवी को अपनी गोद से दूर कर दिया। उनकी आँख में समस्त लोगों को भयभीत करने वाली एक धधकती अग्नि निकली। इससे मन्मथ धनुष सहित तुरंत कामदेव जल गए। अपने कार्य की पूर्ति को देखते हुए और स्वयं को दंड देने का संदेह करते हुए देवता वसंत और रति स्वर्ग की ओर भाग गए। देवी भयभीत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत दूर भाग गई। एक महिला की उपस्थिति से बचने के लिए मृदा दृश्य से गायब हो गई।
इंद्र जो रुद्र को प्रसन्न करने के साथ साथ उनकी भलाई के लिए कुछ करने की इच्छा रखते थे, उसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। जो व्यक्ति बहुत अप्रिय काम करता है उसके मामले में इससे भी बदतर की उम्मीद की जाती है। इसलिए इक्ष्वाकु के वंशज मंदबुद्धि, जो हमेशा संतों के प्रतिकूल थे, ने अच्छे लोगों की सेवा का अनुष्ठान नहीं किया जो उनके स्वयं के कल्याण के लिए अनुकूल होता। उन्हें अत्यंत दुख का अनुभव हुआ और आगे चलकर उनका जन्म निचले स्तर के प्राणियों में हुआ। अतः मनुष्य को अच्छे लोगों की सेवा करनी चाहिए जिससे सभी उद्देश्य सिद्ध हो सकें। उन्हें चूँकि उसने रुद्र को अप्रसन्न किया था और कोई कार्य नहीं किया था, स्मारक को अपने अगले जन्म में बहुत दुख का अनुभव हुआ। हालांकि वह एक महान स्वामी था। जो लोग दिन रात इस पुण्य कर्म कथा को सुनते हैं वे निसंदेह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से मुक्त होते हैं। तो यहाँ ये कथा समाप्त होती है, जहाँ पार्वती माता का जन्म और सती माता का जो सती यज्ञ, दक्ष का यज्ञ था, वो सारी कहानी इसमें है। सती माता का कैसे उन्होंने अपने को अग्नि में कैसे भस्म कर लिया था दक्ष अपने पिता के यज्ञ में, यही कहानी थी और बहुत ही अच्छी है। और इसमें भी बताया गया है कि पिछले जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो मनुष्य को 7 जन्मों तक के जन्मों में निम्न स्तर के प्राणी बनाते हैं और घोर दुख का अनुभव प्राप्त करते हैं, दुख झेलते हैं। तो इसलिए कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए जो जन्म जन्मों तक हमारे जो साथ रहते हैं। तो कर्म आप हमेशा अच्छा करें। और वैशाख मास महात्म की ये 8वां अध्याय था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 9 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे।